हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज की वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसमें क्या अपवाद हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं। धारा 6 कहती है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति जिसे अतिरिक्त रूप से अंतरित किया जा सकता है सिवाय इस अधिनियम या आज के प्रभाव वाले किसी अन्य कानून द्वारा। ये धारा विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें अंतरित नहीं किया जा सकता। धारा 6 के जो अपवाद हैं उनके बारे में बात करते हैं। धारा 6 का ए कहता है संभवता है कि एक उत्तराधिकारी स्पष्ट रूप से एक निश्चित स्थिति में असफल है कि एक रिश्ते में पूर्वज की मृत्यु या किसी अन्य प्राकृतिक घटना से पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है तो इसे अंतरण नहीं कहा जा सकता। उत्तराधिकारी के लिए कुछ शर्तों के तहत सफल होने का कोई अवसर ऐसी संपत्ति की श्रेणी में शामिल नहीं है जिसे अंतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक्स एक हिंदू मर जाता है और अपनी पत्नी को सी के साथ छोड़ देता है। सी के पास केवल एक स्पेस सक्सेशन है। उसका उत्तराधिकार दो कारकों पर निर्भर करता है, एक्स की पत्नी के जीवित रहने और संपत्ति जो एक्स द्वारा छोड़ी गई थी। दूसरा है पुनर्प्रवेश का अधिकार। धारा 6 बी कहती है निम्नलिखित शर्तों के उल्लंघन के लिए पुनः प्रवेश का एक साधारण अधिकार संपत्ति के मालिक को छोड़कर किसी को भी अंतरित नहीं किया जा सकता है। तीसरा है सुखाचार। धारा 6 सी कहती है एक सुखाचार को प्रमुख विरासत से छोड़कर अंतरित नहीं किया जा सकता है। किसी दूसरे के भूमि के उपयोग का अधिकार या उनके रास्ते में उपयोग को प्रतिबंधित करना, उदाहरण के लिए रास्ते का अधिकार, पानी या प्रकाश का अधिकार इत्यादि सुखाचार अधिनियम की धारा 3 है। चौथा कहता है प्रतिबंधित हित। धारा 6 डी कहता है मालिक का अधिकार व्यक्तिगत रूप से उसके आनंद में सख्त वर्जित होता है जो किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है। जैसे एक आदमी घर के आनंद का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता है अगर घर आदमी को उसके निजी इस्तेमाल के लिए दिया गया है तो। पांचवा है भरण पोषण। धारा 6 डी कहती है किसी व्यक्ति का उसके भविष्य के भरण पोषण का अधिकार चाहे वह किसी भी तरीके से उत्पन्न हो जिसे सुरक्षित या निर्धारित किया जाना चाहिए और किसी को अंतरित नहीं किया जा सकता है। छठी बात है मात्र मुकदमा करने का अधिकार। धारा 6 ई कहता है मुकदमा करने का अधिकार किसी को अंतरित नहीं किया जा सकता है। घायलों के लिए मुकदमा करने का अधिकार एक व्यक्तिगत संभावना है। सातवीं बात करें सार्वजनिक कार्यालय की बात कर रहा है। धारा 6 एफ जो है एक सार्वजनिक कार्यालय किसी को अंतरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक सार्वजनिक संपत्ति है और जिस व्यक्ति के पास गुण है केवल उन्हें कार्यालय के अधिकारों का आनंद लेना चाहिए, सभी को नहीं, और वह हमेशा बदलता रहता है और काम के लिए भुगतान किया जा सकता है, कार्यालय के लिए नहीं। आठवीं बात पेंशन की बात कर रहा है। धारा 6 जी सरकार के सैन्य, वायुसेना, नौसेना और नागरिक पेंशनर जिनके लिए वेतन की अनुमति है और राजनीतिक पेंशन किसी को अंतरित नहीं की जा सकती है। पेंशन का मतलब आवधिक भत्ता या वेतन है जो उन्हें किसी नौकरी खत्म होने के बाद मिलेगी। नवा हितों की प्रकृति। धारा 6 एच कहता है इस बिंदु पर कोई अंतरण नहीं है क्योंकि यह प्रभावित हित की प्रकृति के खिलाफ है जहां यह भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 23 के अर्थ के भीतर गैरकानूनी उद्देश्य या प्रतिफल के लिए है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो कानूनी रूप से अंतरित के लिए योग्य है। ये खंड किसी के भी साथ अंतरण को प्रतिबंधित करता है जो ऐसी प्रकृति में है जो अंतरणीय नहीं है। उदाहरण के लिए रेस कम्यून्स चीज़ें सभी लोगों द्वारा उपयोग की जाती हैं जिसका कोई भी विशेष रूप से मालिक नहीं है। रेस नलिस चीज़ें किसी से संबंधित नहीं है। 10 गैर अंतरणीय हित। धारा 6 आई जो कहता है इस धारा में ये उल्लेख नहीं है कि एक किराएदार को अधिकृत करने के लिए अधिभोग का एक गैर अंतरणीय अधिकार होना अनिवार्य है। जैसे किसान के पास राजस्व का भुगतान करने की शर्त है और इसमें अदालत के विभाग की देखरेख में पट्टेदार
पर भी कुछ शर्तें हैं। इस तरह से ये कार्य करती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।